हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ब्लड कोगुलेशन के बारे में, यानी कि रुधिर स्कंदन। तो ब्लड है जो हमारे बॉडी का एक महत्वपूर्ण भाग है, ये तो आपको पता ही होगा। तो रुधिर का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है थक्का बनना, उसे क्या कहते हैं, रुधिर स्कंदन कहते हैं। तो थक्का बनने की क्षमता ये अपने आप होती है उस रुधिर के अंदर। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया है, मतलब ब्लड से सीधा थक्का बन जाना। जब किसी भी व्यक्ति के बॉडी पर कहीं भी चोट लग जाती है तो कुछ देर तो ब्लड बहता है, उसके बाद अपने आप बंद हो जाता है। इसका कारण क्या है कि वहाँ पे ब्लड का थक्का बन जाता है। अगर ऐसा ना हो तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन ये अपने आप हो जाता है। अगर थोड़ी चोट आए तो ये हो जाता है, अगर ज़्यादा चोट आए तो ये नहीं हो पाता। तो ये इसके लिए बहुत सारी थ्योरियाँ दी है कि कैसे बनता है ये, जिसमें लगभग 5 थ्योरी है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। वेस्टेप टेलर की थ्योरी, हवेल की थ्योरी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सभी में बात एक ही कही गई है सभी के अंदर। तो मैं आपको पहली थ्योरी बता देती हूँ, वेस्ट ऑफ टेलर की थ्योरी। इसमें क्या होता है कि जब हमारे बॉडी पर कहीं भी चोट लगती है तो हमारे रक्त के अंदर 4 प्रकार के आवश्यक पदार्थ पाए जाते हैं, जिससे ये थक्का बनता है। तो जैसे प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, थ्रोम्बोप्लास्टिन और फाइब्रोनोजन। तो सब ये जो फाइब्रोनोजन है ये यकृत में, मतलब कि हमारे लीवर में पाया जाता है, और रक्त के जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर पाया जाता है। और जो कैल्शियम है वो भी हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में। और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो एक लाइपोप्रोटीन है जो कि हमारे टिश्यू में पाई जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हमारे शरीर पर कहीं भी चोट लगती है तो वहाँ से क्या है, प्लाज्मा के अंदर से प्रोथ्रोम्बिन बाहर आने लगता है। तो प्रोथ्रोम्बिन बाहर आने लगता है तो उसके अंदर ही, जैसे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या है कि ब्लड 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 होता है, उसके अंदर से क्या आने लगता है, प्रोथ्रोम्बिन बाहर आने लगता है। ये प्लाज्मा में होता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में बदल जाता है, ठीक है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये भी हमारे टिश्यू के अंदर प्लेटलेट्स होती है उनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर कैल्शियम भी होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है, किसकी उपस्थिति में, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की उपस्थिति में। कैल्शियम का होता है, ये भी प्लाज्मा में होता है, ठीक है। और उसके बाद जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में बदल देती है। जो फाइब्रोनोजन होते हैं, फाइब्रोनोजन को किस में बदल देती है, फाइब्रिन में, ठीक है। अब ये भी रुधिर प्लाज्मा में ही होता है, ठीक है। तो इसके आगे क्या होता है कि मैं कुछ वो थ्योरी है वो आपको जैसी है वैसे मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि वेस्टेप टेलर के अनुसार जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित होता है, कि वहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। ये नष्ट हुए उत्तक व प्लेटलेट्स को स्रावित करता है। जो हमारी बॉडी में टिश्यू और प्लेटलेट्स है वो नष्ट हो चुके हैं, जो किसी काम के नहीं है, सबसे पहले वो ही बाहर आती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि कैल्शियम की उपस्थिति और कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन पर क्रिया कर उसे क्रिया थ्रोम्बोबिन में बदल देता है। अब थ्रोम्बोबिन फाइब्रोनोजन के साथ क्रिया कर उसे फाइब्रिन में बदल देता है। इससे फाइब्रिन को थक्का कहते हैं। अब ये फाइब्रिन है ना, इसी को थक्का कहते हैं। फाइब्रिन क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ पे ये कोई मतलब बॉडी मान लो, यहाँ से रक्त निकल रहा है, ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल गया, किसकी उपस्थिति में, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की उपस्थिति में। उसके बाद थ्रोम्बिन ने क्या कार्य किया है कि फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में बदल दिया है। फाइब्रिन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे ऐसे धागे से है, धागे से बन गए उस। हाँ, एक बात और कि जैसे ब्लड के अंदर जैसे वाइट कण और रेड कण भी होते हैं, तो वो इसमें बस इतनी हेल्प करते हैं कि ये जो फाइब्रिन है इनके अंदर आके फंस जाते हैं वैसे। तो ये एक मतलब जालनुमा संरचना बन जाती है, जिससे ब्लड इसके अंदर से अब बाहर नहीं आ पाता और अपने आप यहाँ पे थक्का बन जाता है। ये